in applied history and research in various fields. When we talk about research, तो रिसर्च करने के लिए शुरू से शुरू करना पड़ता है, बरोबर। अलग अलग फील्ड में रिसर्च करेंगे तो ही हम आगे जाके वो हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कॉन्टेक्स्ट में लेके तभी आगे रिसर्च कर सकते हैं। हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट्स, द वे आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज शेप्ड इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, हमारा फूड हैबिट, हमारा लैंग्वेज, ये सब जो आज हमारा शेपअप हुआ है, जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हमारा फूड हैबिट है, ड्रेसिंग स्टाइल है, ये सब किस पे डिपेंडेंट है? हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। पास्ट में कुछ तो हमारे साथ हुआ रहेगा, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। Historical events relate to the fields like politics, social and religious structure of the community, philosophy, technology and science. Each of these fields have their own history of building knowledge. कोई भी historical event आप देख लो, उसका अपना खुद का एक अलग हिस्ट्री होगा। जैसे सुबह सुबह स्कूल में असेंबली होता है, तो असेंबली में वी हैव दिस डे इन हिस्ट्री। अभी ये हिस्ट्री का जो दिन है वो अलग अलग फील्ड के हिसाब से अलग अलग रहता है। इकोनॉमिकली उसका उस दिन का इम्पोर्टेंस अलग होगा, फिलोसॉफिकली उसका मतलब अलग होगा। तो हर दिन का जैसे इम्पोर्टेंस अलग अलग रहता है, वैसे ही हर फील्ड का हिस्ट्री अलग है। टेक्नोलॉजी का फील्ड, टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री अलग है, पॉलिटिक्स का हिस्ट्री अलग है, सोसाइटी का और रिलीजियस स्ट्रक्चर का हिस्ट्री अलग है, फिलोसॉफी का स्ट्रक्चर अलग है, साइंस का हिस्ट्री अलग है। आज के टाइम पे मुझे आप लोग बताओ, सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है? सन है, पक्का। लेकिन जिस टाइम पे यूरोप में रिनाइसेंस आ रहा था, उस टाइम के पहले अगर आप लोगों से पूछते हैं आपको क्या लगता है कि सोलर सिस्टम का सेंटर पे कौन है, तो वो लोग बोलते अर्थ है। क्योंकि पहले के टाइम पे देयर वाज नो साइंटिफिक रिसर्च मेथड। सब लोग क्या सोचते थे, जो भी चीजें डिवाइन फिनोमिना के आसपास घूम रही है, जो चर्च के पोप ने बोल दिया वो बात तो फाइनल। कोई भी सवाल जवाब करता था क्या? नहीं। फिर बाद में बहुत सारे इन्वेंटर्स आए, वो लोग ने बोला कि मेरे पास एक चीज है, इसको बोलते हैं टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? इधर आओ और ये टेलीस्कोप में देखो और बताओ कि सेंटर में कौन है। तो लोगों ने अपने आंख से जब ये देखा, तब जाके मानना चालू किया, अरे इतने साल से तो हम लोग झूठ में जी रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस साइंस का भी हिस्ट्री अलग है। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, किसी भी चीज का अगर फ्यूचर में डेवलपमेंट करना है तो कहाँ जाना पड़ता है? हिस्ट्री में जाना पड़ता है। तो इसके लिए अलग अलग फील्ड्स की हिस्ट्री देखना जरूरी है। सबसे पहला कौन सा फील्ड देखेंगे अपन? फिलोसॉफी। हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज। फिलोसॉफी की हिस्ट्री देखेंगे। फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसॉफी? नहीं मालूम है तो बोलो नहीं पता। ओके, फिलोसॉफी का बेसिक डेफिनेशन है द सर्च फॉर ट्रूथ, सच्चाई की खोज। ये सच्चाई की खोज में हिस्ट्री में बहुत सारे फिलोसोफर्स और थिंकर्स ने अपना टाइम बर्बाद किया, अपना पूरा का पूरा लाइफ उस पर ही बोलते ना, बर्बाद क्या है, इन्वेस्ट किया बोलेंगे, बर्बाद तो नहीं किया क्योंकि कुछ निकला ना उसके बाद, तो इन्वेस्ट किया। इसके वजह से डेवलप हुआ आइडियोलॉजीज। कौन सा आइडियोलॉजी? जैसे फर्स्ट चैप्टर में अपन हम पढ़ा था कि सब अलग अलग स्कॉलर लोग थे, वो स्कॉलर लोग की अलग अलग आइडियोलॉजीज थी। पहला ओरिएंटलिस्ट, दूसरा नेशनलिस्ट, तीसरा कम्युनिस्ट लोग, फिर सोशलिस्ट लोग, बराबर। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज की वजह से अलग अलग सोशल ग्रुप्स बनना चालू हुआ। ऑल ऑफ दीज आइडियोलॉजीज और उनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की वजह से क्या हो गया? फिलोसॉफी बन गया एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपके अंदर जो थॉट्स है, जो आइडियाज है, उसको आप एक्सप्रेस करोगे किसकी वजह से? आपके फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी की मदद से एक्सप्रेस करोगे। तो अगर आपको फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन को समझना है तो वो फिलोसॉफी के हिस्ट्री को समझना जरूरी है, कि ये सोच अगर किसी इंसान के अंदर है कहाँ से आए, और वो जो सोच आइडियोलॉजी जहाँ से आया है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट फील्ड जिसमें हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस जरूरी है, दैट इज साइंस। चलो पढ़ो।